Okay, बच्चा पार्टी. A very good evening to all of you. Am I audible? Am I visible? एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो. A very good evening all of you. गुड इवनिंग डीजे भाई. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग भाई. क्या हाल है, कैसे हो भाई? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है भाई. हाल तो हम दोनों के सही है, पर हाल बच्चों के खराब हो गए थे अकाउंट्स के पेपर के बाद. इतनी मेहनत की मैराथन्स में, इतनी मेहनत की भाई, आपने, मैंने, सब लोगों ने. और जब ये मैराथन्स के बाद में जब बच्चे पेपर दे के आए, तो यार वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो मैं उम्मीद कर रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. तो आज हम लोग यहाँ ये देखने के लिए मिले भाई कि कमी किसके तरफ से रह गई, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. नहीं सर, कमी तो मतलब वी गेव आवर बेस्ट शॉट और बच्चों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है. हो सकता है कि भाई पहला पेपर हो और पहली बार कोई सीए लेवल की एग्जामिनेशन दे रहे हो तो नर्वसनेस हो सकता है, बट मेहनत तो दोनों तरफ से बहुत जोर की हुई थी. हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड पेपर जरूर था, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हमने ये भी देखा है कि जब पेपर थोड़ा अनयूजुअल होता है तो चेकिंग उतनी ही अच्छी इंस्टीट्यूट की तरफ से होती है दोस्तों. That's really wonderful. That's really fantastic. So very good evening all of you. सभी बच्चों का यार बहुत बहुत स्वागत है. यथू भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रीति जा, छवि गोयल, रोहित कोट, धीरज कुमार नंबर ही लिखने में बिजी है. कितने लोग हमको देख रहे हैं भाई. चिराग साहू, आस्था खुराना, श्वेता कालिया, ओके, वैष्णवी मित्तल, वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. AIR पिता, कैसे हो? अरे यार इतना अच्छा लग रहा है ना सोमेश, आप सब लोगों को यार इतने टाइम बाद देख के इतना अच्छा लग रहा है. और एक समय हुआ करता था जब आपको याद है 7:45 के बाद हम लोग रोज मिला करते थे, बट आज इतना समय हो गया ना आप लोगों से मिले हुए, आपको देखे हुए. तो आई एम श्योर यार आप लोगों की छुट्टियां अच्छी कट रही होगी. वैसे डीजे भाई मैं आपको पूछना चाहूंगा, वैसे मुझे पता है बट स्टिल सबके सामने पूछना बनता है. तो आपकी एग्जाम होने के बाद आप क्या करते थे, मतलब हाउ यू वर स्पेंडिंग योर टाइम आफ्टर योर एग्जाम्स बिफोर रिजल्ट? एक्चुअली जब एग्जाम नजदीक आती थी ना अंशुल भाई, तो ये हाल होता था यार. मैं तभी सोचने लग जाता कि एग्जाम होगी तो ये करूंगा वो करूंगा, मतलब पढ़ाई के बीच में ये थॉट्स आने लग जाते थे. और जैसे एग्जाम होती थी तो आई यूज टू एंजॉय माय टाइम. जो भी मैंने सोच रखा था वो मैं करता हूँ. मोस्टली आई यूज टू ट्रैवल, अगर मेरा कोई ट्रैवलिंग प्लान हो तो. और जो मैं करना चाहता था, जो मैं पिछले 4-5 महीने में नहीं कर पाया, वो पूरी चीजें मैं एंजॉय करता था. क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक. मुझे आगे वापस फिर से सीए इंटर के लिए अपने आप को तैयार करना है. सो भाई गाइस, भाई अनजान में सही, बट आज ना आपने बिल्कुल सच बोल दिया कि जो भी आप करना चाहते थे आप पूरा करते थे. और मेरे को पता है आप क्या क्या करते थे ना, मतलब मैं ये बोलूंगा नहीं मैं बोलने नहीं वाला हूँ क्या क्या करते थे, बट एट टाइम्स मुझे ऐसी जेलेसी फील होती थी कि भाई क्या किस्मत पाई है भाई ने, क्या किस्मत पाई है ना, बहुत जबरदस्त. ये जितने भी बच्चे जिनको यहाँ पे नहीं पता ना, उनको मैं बता दूं एक बार, जस्ट एक बार अपडेट कर दूं कि मैं और डीजे भाई तब से साथ में है. मैं और डीजे भाई तब से साथ में है जब से हम लोग पढ़ा करते थे. तो एक ही हॉस्टल में थे हम, और एक ही हॉस्टल में रहते थे, साथ में रहते थे, एक ही रूम में, एक ही क्लास में. और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहती थी यार हम लोगों की जब हम पढ़ते थे. बहुत ही अमेजिंग जर्नी होती थी. इनफैक्ट एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को आज का सेशन चालू करने से पहले. डीजे भाई आपको भी याद होगा नवंबर 2008 का इंटरमीडिएट का पेपर था भाई अकाउंट्स का. नवंबर यस यस 2008 यस का यस यस इंटरमीडिएट का पेपर था भाई अकाउंट्स का. मुझे यस बहुत डर यस लग यस. रहा था. हम लोग साथ में पढ़ते थे लाइब्रेरी में. हमारे डीजे भाई ने पता है क्या किया? हमारे डीजे भाई ने अकाउंट्स के पेपर के एक दिन पहले हमारे हॉस्टल के सामने एक थिएटर था, वहां ले जाके मुझे मूवी दिखाई. मूवी का नाम था 1920. इट वॉज अ हॉरर मूवी. इट वॉज अ हॉरर मूवी 1920. वो मूवी लेगा के भाई मुझे दिखा रहा है, और मैं बता नहीं सकता हूँ भाई मेरी हालत क्या हो रही है, क्योंकि मुझे इतना डर लगता था ना उससे कि मैं बता नहीं सकता हूँ. पर भाई मेरे को वहां पे ले जाके, पर मैं बता रहा हूँ उससे बहुत फायदा हुआ डीजे भाई, थैंक्स टू यू. मुझे वो मूवी देखने से पहले लगता था कि मेरे दिल का सबसे बड़ा जो डर है ना, वो है सीए इंटरमीडिएट का पेपर जो कि कल आने वाला है.
बट क्योंकि भाई ने मेरे को वो मूवी दिखाई ना, तो वो मूवी को देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि दुनिया में इससे भी बड़ी डरावनी चीजें होती है। तो सो यार बहुत अमेजिंग टाइम हमने साथ में स्पेंड किया, नहीं भाई? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से किस्से हैं दोस्तों। जैसे जैसे समय मिलेगा सुनाएंगे आपको, ताकि वो आप मोटिवेट हो जाओ। और और भाई भाई सुनाने किस्से वाले को हमारे सुनाना, सुनोगे। सारे किस्से मत सुनाना, है ना? जो सुनाने लायक नहीं है नहीं नहीं, वही जो सुनाने सुनाना। लायक है भाई, जो स्क्रीन पर अवेलेबल कर सकते हैं, कह हाँ। सकते हैं, वही होगा दोस्तों। बाकी तो हम क्षमा चाहते हैं कि हम नहीं कह पाएंगे आपको सारी बातें। चलिए, सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी के सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पे। मुझे पता है कि जितने भी बच्चे जुलाई 2021 की एग्जामिनेशन याद दे चुके हैं, वो सब अब घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, मुझे पता है। आई एम श्योर इतने सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, इतने सारे आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं ना कि इन ऑर्डर टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस, थोड़ी दूरियां जरूरी है। इस समय को भी यूज कीजिए, पूरी तरह यूज कीजिए। कुछ दिन पहले आपका एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया कैसे यूज करना है। कुछ स्किल्स को उसके अंदर ऐड कीजिए, क्योंकि दोस्तों 19th से, समझना मेरी बात, 19 अगस्त 2021 से मैं अपनी बाहुबली टीम के साथ आप लोगों के लिए आ रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे लेके एक डेडिकेटेड बैच फॉर सीए, इंटरमीडिएट। आप लोगों को मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि आमतौर पे आप लोगों का रिजल्ट आएगा 15 सितंबर के आसपास। मैक्सिमम बच्चे, या मैं कहूंगा ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टिंग देयर इंटरमीडिएट स्टडीज आफ्टर फाउंडेशन रिजल्ट। नहीं भाई, बराबर है? नॉर्मल यही यस होता यस, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उसका वार्म अप पहले से कर लो, क्योंकि एकदम से इंटरमीडिएट की जब स्टडीज आपके ऊपर आएगी ना, बहुत बर्डन पड़ने वाला है। सच बता रहा हूं, इट इज गोइंग टू क्रिएट इमेंस प्रेशर ऑन यू। मैं नहीं चाहता आप लोगों पे वो इमेंस प्रेशर क्रिएट हो, इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं इंटरमीडिएट की एक वार्म अप बैच ऑन अनअकैडमी प्लस, स्टार्टिंग फ्रॉम 19 अगस्त 2021। माय डियर फ्रेंड्स, ये बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है, मतलब तो आपको अनअकैडमी इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कम ऑन अवर वेबसाइट, क्लिक सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। गेट सब्सक्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ दो टाइप के सब्सक्रिप्शन ऑफर होते हैं। एक है रेगुलर प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, विच कम्स विद द होस्ट ऑफ द बेनिफिट्स लाइक यू गेट अ पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट भाई। आइकॉनिक के अंदर आपको पता है 3 टेस्ट सीरीज दी जा रही है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज 40%, 80% और 100% सिलेबस पे। यस यस, सुपर्ब सुपर्ब। एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ डिस्कॉर्ड डिस्कशन चैनल। इसके लिए आपको आइकॉनिक को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप प्लस या आइकॉनिक को यहाँ चेंज कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द टर्म ऑफ योर चॉइस, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, और यहाँ पे आप मेरा या डीजे सर का किसी का भी कोड यूज कर सकते हैं। तो मेरा नाम ही मेरा कोड है ANSHUL अंशुल, तो आप वो प्रेस करके अप्लाई प्रेस करें, या फिर डीजे सर का कोड आप एंटर कर सकते हैं जो कि है DKJ10। तो आप ये कहोगे कि के की कहानी क्या है, तो के सर के पापा का नाम है, मतलब इनिशियल और सर्स फादर इनिशियल। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी को मैं कह रहा हूं कि ये बैच बहुत फैंटास्टिक है और इस बैच से बहुत मदद मिलती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे क्यों मिले, एक बार मैं आपको बता दूं। आज हम लोग यहां पे मिले हैं आप लोगों के सामने आपका जुलाई 2021 का अकाउंट्स का पेपर डिस्कस करने। बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज आए सभी बच्चों के। कुछ बच्चे बड़े खुश थे, सर पेपर अच्छा हुआ है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो हुआ है, नहीं हुआ है, उन सभी सवालों के जवाब आपको आज हम देंगे। मैं ये क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं, ये पेपर सॉल्विंग सेशन नहीं है। यहाँ पे हम पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसका लिंक बताएंगे आपको जो अभी तक के बाकी पेपर्स हुए उससे, एंड देन एट द एंड ऑफ द पेपर मैं और डीजे सर हम दोनों इंडिविजुअली इस पेपर को डिफिकल्टी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10 कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 ये पेपर को हम कितना स्कोर देते हैं, वेयर 0 स्टैंड्स फॉर इजी एंड 10 स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट। ठीक है डीजे भाई, तैयार हो? यस 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 चलो, यस, बिल्कुल, शुरू हो जाए।
दोस्तों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपनी परंपरा को कायम रखा और परंपरा रखी बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स। आप यहां पे देख सकते हैं 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स ही पूछा है। और डीजे भाई, ये क्या कहना चाहोगे? इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन 1A पेपर पैटर्न से छेड़छाड़ नहीं की है, तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं की होगी छेड़छाड़ आईसीएआई ने? नहीं, छेड़छाड़ तो कभी होगा ही नहीं। हाँ, डिफिकल्टी लेवल या अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट यू मीन कि उसके साथ छेड़छाड़ वो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वो मेंटेन करके चलते हैं और पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो ये होने ही वाला नहीं है कभी। हाँ, दे कैन चेंज द डिफिकल्टी लेवल। और यहाँ पर तो क्या किया है भाई, पहला क्वेश्चन इजी डाल दिया है और फिर उसके बाद में फिर प्रेशर क्रिएट किया गया है। हम देखेंगे दोस्तों क्या किया इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली। यस सर, गो अहेड प्लीज। सर, तो आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट आया सोगरा टॉपिक से, दूसरा आया कंपनी अकाउंट से, तीसरा जो वो आया है वो आपको दिया गया है फ्रॉम द टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट्स। उसके बाद कंसाइनमेंट भी कह सकते हो या इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कह सकते हो, दोनों चीजें। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर एक्सप्रेसली ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वापस आया कंपनी अकाउंट से। पांचवा आता है पार्टनरशिप से, और छठवां जो स्टेटमेंट है वो आता है बेसिक्स ऑफ अकाउंट से। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, हम लोग यहां बैठ के आज पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पे बैठ के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो आप लोगों का पेपर है उस पेपर को यहां पे बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपर को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। पेपर सॉल्विंग के लिए हम अलग से सेशन लेंगे और वो बाद में लेंगे, बट राइट नाउ इट इज जस्ट अबाउट रिव्यूइंग द पेपर एंड डिस्कसिंग द पेपर। ओके, मूविंग अहेड सर, क्वेश्चन नंबर 1A के बाद क्वेश्चन नंबर 1B, डिस्कस द बेसिक कंसिडरेशंस इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर, क्या लगता है, डू यू थिंक इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन और डू यू थिंक इट्स अ डिस्टिंग्विश बिटवीन? डीजे भाई, क्या लगता है? सर, इट इज अ थियरी क्वेश्चन, नॉट बेसिकली अ डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसिडरेशंस पूछे गए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्टिंग्विश वहां पर लिख दिया। तो ये बड़ी आपने गलती की है दोस्तों, जिसने भी ये किया है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या कंसिडरेशंस है, कौन सी चीजों का हमको ध्यान रखना है ताकि हम ठीक से प्रॉपरली बाइफरकेट कर सके कैपिटल और रेवेन्यू को। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? सर, मुझे लगता है बिल्कुल आपने सही कहा है, बट इस क्वेश्चन को आंसर डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में किया जा सकता है। डिस्कस द Okay. बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। सो गाइस, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर। और आपको याद हो तो क्लास में पढ़ाते समय मैंने बताया था कि लिटमस टेस्ट मैंने कुछ डिस्कस किए थे। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 बेसिक कंसिडरेशंस आप लिखते हैं तो बेस्ट है, अगर एक एडिशनल आप लिख के आते हैं तो सबसे बेस्ट है। कि कैपिटल और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ बेसिक कंसिडरेशंस क्या है, जैसे कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल का जनरली अमाउंट बड़ा होता है, रेवेन्यू का छोटा होता है। जैसे कि पीरियड ऑफ बेनिफिट, तो कैपिटल का पीरियड ऑफ बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है, मोर देन 12 मंथ्स, रेवेन्यू का शॉर्ट टर्म होता है। तो इस तरीके से आंसर डीजे भाई मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस क्वेश्चन का दिया जा सकता है। 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट्स भाई, क्या लगता है? 4 पॉइंट आर सफिशिएंट। 4 पॉइंट लिख देते हो बच्चों, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं है। डोंट भावनाओं में बह नहीं जाना है और पूरा पेज की पेज लिख नहीं देना है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं, अरे भाई अपने रेंज का क्वेश्चन आ गया लिखते चलो, तो भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में कर लेना है दोस्तों। डिस्टिंग्विश बिटवीन करके किया है तो मार्क्स नहीं कटेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ लाइव चैट में दिख रहे हैं सबको मैं अश्योर करना चाहता हूं, अगर आपने फॉर्मेट डिस्टिंग्विश बिटवीन का बनाया उससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, प्रोवाइडेड आपने फैक्टर्स ऑफ कंसिडरेशन को क्लियरली मेंशन किया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स। 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए, 5 पॉइंट लिखा है तो सबसे बेस्ट है। सेफ साइड के लिए 1 पॉइंट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीजे भाई, क्वेश्चन नंबर 1C, ये स्पॉट मैं दूसरी बार देख रहा हूं कि आईसीआई डेप्रिसिएशन लेके आया यहां पे, और इस बार भी इंस्टीट्यूट ने वही किया है। 4 मार्क का क्वेश्चन आया है बाय डेप्रिसिएशन पे, लेकिन सबसे बेस्ट चीज मुझे इस क्वेश्चन की पता लगी कि यहां कोई आपको अकाउंट नहीं बनाना है। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द 5th ईयर। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई, क्या कहते हो आप, इस क्वेश्चन को कैसे जज करते हो? अभी इसमें जब स्टूडेंट पढ़ता है इसको, तो वो इतना कर चुका होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फिर आखिरी में पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि यार मुझे तो सिर्फ डिप्रिसिएशन ही निकालना है। ठीक है, सो गाइज एक यहाँ पर सीखने लायक बात ये होती है कि जब तक आप क्वेश्चन पूरी तरह नहीं पढ़ते हो उसको जज मत करो कि क्वेश्चन क्या है, टफ है या इजी है।
दोस्तों अब इतनी सारी लाइनें उसमें दे दी गई और आखिरी में सिंपल ये पूछा है कि बताओ भाई डेप्रिसिएशन कितना है. सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. दिस भाई इज माय टेक ऑन मेरे दिस को सर. एक चीज और कहनी है डीजे भाई, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट। आपको नहीं लगता डेप्रिसिएशन टॉपिक के साथ इंस्टीट्यूट बड़ा सौतेला व्यवहार करती है? आई I मीन ये टॉपिक में इतना कुछ है पढ़ने के लिए, देयर सो मच टू स्टडी, बट इंस्टीट्यूट इज नॉट जस्टिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ दिस टॉपिक। जिस तरीके से ये एग्जाम में बिल्कुल कभी आता है कभी नहीं आता, और आता भी है तो इंस्टीट्यूट इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। So you have depletion method to ask question, you have some of the years of digits method to ask question. What do you think bhai on this? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस जो चैप्टर की जान होती थी ये पहले हुआ करती थी जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ करता था. उसके बाद से ये पूरे चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल ही चला गया पूरा. और कंसिडरिंग द नेचर ऑफ सीए एग्जामिनेशन, और कुछ पूछने के लिए बचता ही नहीं है इस टॉपिक में, तो हो सकता है आगे भी इंस्टीट्यूट इस टॉपिक के साथ ऐसे ही सौतेला व्यवहार करे. चलो क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें पूछने लायक कुछ भी ज्यादा है नहीं सर अभी. क्वेश्चन नंबर 2, ये हमेशा इंस्टीट्यूट का हर अटेम्प्ट में, ज्यादातर अटेम्प्ट्स में फेवरेट स्पॉट रहा है फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और डीजे भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपनी इस परंपरा को कायम रखा है। क्वेश्चन नंबर 2A उन्होंने पूछा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। मैं सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 100% मॉड्यूल का क्वेश्चन है, स्टेज 3 का क्वेश्चन है। कुछ वर्ड साफ साफ कह रहे हैं लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, दैट ईयर, पीएनएल अकाउंट, ये शब्दों से समझ में आ रहा है स्टेज 3 का क्वेश्चन है मॉड्यूल का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इलस्ट्रेशन नंबर 6 या इलस्ट्रेशन नंबर 8 है भाई, ये सिर्फ इतना फर्क है। मिस्टर रॉय सर, हाँ हाँ मिस्टर रॉय का है, मिस्टर रॉय मिस्टर रॉय नाम, जहां पे 3000 रुपीज का उन्होंने एसेट परचेज किया है, यहाँ पे 30,000 है, और बाद में डेप्रीसिएशन लास्ट एडजस्टमेंट बन जाता है। तो मोर और लेस भाई वही क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, 100% सेम क्वेश्चन है, 100% सेम क्वेश्चन है। मॉड्यूल इज द विनर। व्हाट डू यू थिंक भाई, क्या लगता है? यस यस यस, परफेक्टली जैसे स्टडी मटेरियल में था वैसे के वैसे ही पूछा गया है दोस्तों। फैंटास्टिक। सो भाई जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं ए और बी, वो इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन होता है फॉर रेक्टिफिकेशन एंड बैंक रिकंसिलिएशन। 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ चुके हैं, 5 मार्क के लिए बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज एज ऑन 31 मार्च 2021। डीजे भाई मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को रिव्यू करें भाई। बच्चों ये जो क्वेश्चन आया था, अगेन जितने भी पॉइंट्स इसमें पूछे गए हैं दे आर ऑल हैज बीन कवर्ड इन स्टडी मटेरियल। परफेक्ट ऐसे कि ऐसा क्वेश्चन तो स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन दोस्तों जितने भी पॉइंट्स इसमें इंडिविजुअली पूछे गए हैं वो किसी ना किसी क्वेश्चन में स्टडी मटेरियल में आए हैं। सो अगेन इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जिसने बीआरएस अच्छे से प्रैक्टिस किया है उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था। सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? डिफिकल्टी लेवल मैं सोच रहा था एक हाथ तो कुछ एडजस्टमेंट वो डिफिकल्ट पूछे, बट मुझे सारे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया सर। नहीं सर मेरे हिसाब से तो इजी है, बट एक सवाल है यहाँ पे जो काफी बच्चे पूछ रहे हैं, और ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन को कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक या आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। तो मैं सर जनरल ट्रेंड ऐसा है सर कि जब भी ईयर एंड में हम लोग बनाते हैं, जैसे 31 मार्च इज द ईयर एंड डे, ईयर एंड में अगर हम बनाते हैं दोस्तों तो देयर इज नो प्लेस फॉर दोज आइटम्स व्हिच कैन बी एडजस्टेड इन कैश बुक। सो आई विल गो विद एडजस्टिंग द कैश बुक फर्स्ट एंड देन प्रिपेयरिंग द बीआरएस। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट डीजे भाई। और सभी बच्चों को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है अनडिस्प्यूटेडली एडजस्टेड कैश बुक मेथड का क्वेश्चन है। करवाते समय मैंने आपसे ये कहा था कि या तो क्वेश्चन क्लियरली कहेगा तो, नहीं तो फिर ईयर एंडिंग डेट है तो वो एडजस्टेड कैश बुक मेथड का क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन है एडजस्टेड कैश बुक मेथड का। तो आपको सबसे पहले यहाँ कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा, और कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। पर भाई एक सवाल मेरे दिल में और आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा तो कैश बुक का तो बैलेंस दिया ही नहीं है, तो कैसे कैश बुक को एडजस्ट करेंगे? यस 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 यस, क्योंकि जब भी एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं दोस्तों
The basic thing is we need a cash book balance. That was the critical issue. Did you get that? Yes, very very important. क्योंकि आज तक दोस्तों पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आई हैव फाउंड जहां पर एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए कहा है एंड देयर इज नो कैश बुक बैलेंस. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप अपना नोटेड बाय अंशुल अब आप सर. अपना आंसर बताओ कि अब ये क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है. यस गाइस, मैं बताऊं सर या बच्चे? नहीं है सर, आप बताइए, आप बताइए. सर सिंपल सी बात है कि एडजस्ट कैसे करेंगे कैश बुक को सर, कि अगर कैश बुक का बैलेंस ही नहीं है तो कैसे एडजस्ट किया तो जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं हम आपको, फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं. दिस क्वेश्चन could have been solved by adjusted cash book method if you would have been given balance as per cash book. Since the balance as per cash book is not given, therefore you have to solve this question under normal method even though the year ending date is 31st March. तो जितने भी बच्चों ने नॉर्मल मेथड से किया है उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टेड कैश बुक मेथड से कर सकते थे अगर कैश बुक का बैलेंस होता था. तो समझ में आ रहा है? आई होप सभी बच्चों को क्लियर. ठीक है, तो हमने पहले वो तरीके से आपको ये ओपिनियन दिया जैसा आप सोचते थे एग्जामिनेशन में, फिर हमने आपको उसका सही बताया कि आप जो सोचते थे वो क्यों नहीं हो सकता है. करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 2C यहां पे हम आते हैं. डीजे भाई ओवर टू यू, क्या कहोगे क्वेश्चन नंबर 2C के बारे में? 2C सर, ये तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज करके दिए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत एक हल्का सा कैलकुलेशन हमको करना था और आंसर आ जाता था. सो अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज किए गए हैं, दैट्स इट. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, और पहली बार जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक ऐसा क्वेश्चन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पे नहीं आया. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आया है सर? नहीं सर, ये पहली बार आया. एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है. तो दोस्तों अनयूजुअल है, नहीं आता था, आया है, बट इट वाज वेरी इजी टू सिक्योर मार्क्स. यस सर, योर टेक ऑन दिस. ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. और मैं बता रहा हूं काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे. भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक है नील, परचेजेस की फिगर दी है, सेल्स की फिगर दी है. अब आपको नीचे वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी टू कैलकुलेट द जीपी रेशियो. जीपी रेशियो आप कैसे निकालोगे? आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया एट सेलिंग प्राइस. इसका मतलब क्या है कि जितने भी गुड्स खरीदे 5 लाख के, अगर वो सारे गुड्स बेच देते थे तो टोटल सेल्स कितना रियलाइज होता था? टोटल सेल्स रियलाइज होता था 8,50,000. तो 8,50,000 माइनस 5 लाख, 3,50,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. और अब ये 350 की फिगर जब आप लेके जाते हो ना आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, तो 350 ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 5 लाख परचेजेस, दैट बिकम्स 8,50,000 माइनस 7,50,000 सेल्स ड्यूरिंग द ईयर. आपको यहां पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है. क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. गाइस एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो है दैट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट. करेक्ट. तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट इंस्टीट्यूट ने अपना इंटेंशन बहुत क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ पे मॉड्यूल में घुस के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. इसका मतलब है मॉड्यूल इज द विनर. पर एक चीज और ऑब्जर्वेशन डीजे भाई मैं शेयर करना चाहूंगा, आपने देखा होगा तो इस बार का पेपर लेंदी था भाई. जनरली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 में 2 क्वेश्चंस पूछता है जनरली. यहाँ पे 2 में भी इंस्टीट्यूट ने 3 क्वेश्चन पूछ डाले 10+5+5, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सिचुएशन दिख रही है 10+5+5. राइट भाई? यस. लेंथी होने का एक और रीजन है सर कि क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो थोड़े अनयूजुअल है, तो स्टूडेंट पढ़ेगा, फिर अपना माइंड अप्लाई करेगा, फिर उसको समझेगा कि क्या करना है. इट विल आल्सो टेक सम टाइम. तो यस 100% एग्रीड, दिस वाज अ लेंथी पेपर. सर क्वेश्चन नंबर 3 है एवरेज ड्यू डेट. आई थिंक वी हैव नथिंग टू से ओवर हियर. इट इज एन एब्सोल्युटली इजी क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक भाई? यस एब्सोल्युटली सर, ये भी शायद पहली बार पूछा गया है. हमेशा यूनिलैटरल या बायलैटरल ट्रांजैक्शंस आते हैं, ये भी फर्स्ट टाइम पूछा गया है इन द हिस्ट्री अबाउट दिस टाइप. क्या कहते हो सर? सर ये बिल्कुल सही कहा आपने. बच्चों मैं आपको क्लियरली बता दूं, यूनिलैटरल का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन का, नंबर 1. नंबर 2 ये क्वेश्चन है नॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. नंबर 3 मैं आपको बता दूं
यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की जगह आप चाहो तो नंबर ऑफ ईयर्स ले सकते हो। डीजे भाई एग्री करोगे ये बात? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल नंबर ऑफ बिल्कुल। डेज की इजी, जगह नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ले ऑफ सकते इयर्स हो, लेंगे। क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट की डेट यूनिफॉर्म है, 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी। और सर आपको मैं बता दूं, डिट्टो क्वेश्चन बेटा जी, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में है ये वाला क्वेश्चन। फिगर्स और चेंज है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, इसको फॉर्मूले तरीके से भी किया जा सकता है। जब हम इसको पेपर को डिस्कस करेंगे वो भी डिस्कस किया जाएगा कि कैसे फॉर्मूले मेथड से इसको किया जा सकता है। और यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज अ यूनिलैटरल क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 3B, आई वांट यू टू रिव्यू दिस क्वेश्चन सर। यस, अगेन 3B। दोस्तों, अगर सोगरा का हमारा मैराथन किसी ने अटेंड किया था, जितने भी स्टूडेंट्स है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि ये जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है इंस्टीट्यूट। जनरली क्वेश्चंस ऑन सोगरा आर बीन आस्क्ड ऑन व्हेन द गुड्स आर सेंड कैजुअली। तो यहां पर भी दोस्तों अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आएगा, बट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। हमने ये मैराथन में किया था और वैसे की वैसे आ गया दोस्तों। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट। सर योर सर टेक। एक ही चीज किया है, आप अगर ये क्वेश्चन को देखोगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। हर आरटीपी, हर एमटीपी, हर पीवाईक्यू, एक छोटा सा चेंज, एबीसी की जगह यहां पे कर दिया पीक्यूआर, दैट्स ऑल। एबीसी की जगह कर दिया पीक्यूआर और नीचे एक्सवाईजी एक नई पार्टी को लेके आ गए, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। मैराथन के अंदर ये आराम से कवर किया गया था और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको मैनेज किया होगा। मैं रिव्यू करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3C, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। भाई मैं बता रहा हूं, आंख बंद करके भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे और भगवान जाने कहां से 10 मार्क का क्वेश्चन दे दिया भाई, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। मतलब यार मुझे लगता है दिसंबर 2020 एग्जाम के अंदर इंस्टीट्यूट ने कंसाइनमेंट 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, वहां पे भी सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा था, और यहां पे भी सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट पूछ के ये क्वेश्चन को 10 मार्क का क्वेश्चन बना दिया है। एक छोटी सी चीज यहां पे नहीं डाली है और वो है एबनॉर्मल लॉस। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटिटीज दी है। दिस इज रियली, दिस ब्रिंग्स ब्रीदर फॉर यू गाइस। क्वांटिटीज मिलने की वजह से आप लोगों का क्वेश्चन पे बेटर कंट्रोल होता है, यू कैन एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल। सर्टनली देयर इज द कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस ओवर हियर। इंस्टीट्यूट ने आपका नॉलेज चेक किया है, हाउ बेटर यू आर कन्वर्जेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहां पे आपको दिया है द गुड्स आर हैविंग इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,68,000, लेकिन लोडिंग का परसेंटेज दिया है 20% अबाउ कॉस्ट प्राइस। तो जितने भी बच्चे हैं, दो मेथड्स आप लोगों को याद हो तो हमने डिस्कस की थी। एक तो मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरी होती है डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड। तो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस मीन 16.67 और 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस। तो लोडिंग का कंसेप्ट यहां पे दिया है, एबनॉर्मल लॉस यहां पे दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको करना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहां पे आपको। एब्सोल्युटली कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कमीशन का एडजस्टमेंट दिया है, ना ही डेल क्रेडियर कमीशन, ना ही स्पेशल कमीशन है। मतलब भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, यहां पे डीजे भाई मेरे को तो लगता है बच्चा बिल्कुल जब ये क्वेश्चन देखा होगा ना एग्जाम में, 100% वॉशरूम में गया होगा और जोरदार जाके चिल्लाया होगा, नाचा होगा। व्हाट डू यू थिंक भाई? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई ये कंसाइनमेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी, अगर ऐसे क्वेश्चंस कंसाइनमेंट में आने लग गए तो बच्चों का जो डर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा कंसाइनमेंट से रिलेटेड। सर मुझे लगता है उस इंस्टीट्यूट सिर्फ इतना ही चेक करना चाहता था इस क्वेश्चन में कि लोडिंग रिवर्सल स्टूडेंट्स कर पाते हैं या नहीं इन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें डिफिकल्ट था। दोस्तों ये 10 मार्क्स आपको फ्री में इंस्टीट्यूट दे गया है। जिसने ये ले लिए हैं एंजॉय दिस, जिसने नहीं लिए हैं वो बहुत पछताएगा कि यार मैंने लॉलीपॉप छोड़ दिया। भाई क्वेश्चन नंबर 4A, ओवर टू यू डीजे भाई। क्वेश्चन नंबर 4A, ओ हो। तो भाई जब भी पेपर खत्म होने के बाद जो फीडबैक्स आए, सर क्या आपने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देखा, क्या सर फाइनल अकाउंट्स तो कहां से था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे स्टूडेंट्स के रिव्यू थे। गाइज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, यस, लेकिन मोस्ट ऑफ यू हैव फेस डिफिकल्टी इन दिस।
पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने कभी इस तरह के क्वेश्चंस देखे ही नहीं, ना फाइनल अकाउंट्स पढ़े जब, ना आरटीपी एमटीपी किया तब। लेकिन गाइस बिलीव मी, इट वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप तरीके से इसको करते तो हार्डली 8 to 9 मिनट्स में ये सारी चीजें आपका पूरा की पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। यस, अगेन दोज हु आर गुड इन बेसिक्स, दोज हु अंडरस्टैंड्स द अकाउंटिंग इन अ प्रॉपर वे, उनके लिए ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता था। सो गाइस, मेरा तो ये मानना है कि ये पूछा गया है अलग तरीके से, क्वेश्चन वाज वेरी इजी। सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन क्वेश्चन? बहुत इजी था, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन वही बच्चे टैकल कर पाए जिन्होंने मॉड्यूल रेफर किया है। जिन्होंने रेफर नहीं किया उनको ये क्वेश्चन नहीं बना होगा सर, नहीं कर पाए होंगे वो। यस 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 यस, क्योंकि सर रिव्यू बहुत डेंजर था। मतलब जितने भी मैसेजेस मुझे मिले, सर आपने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देखा, सर आपने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देखा। फिर मैंने एक्चुअल में देखा तो मैंने लगा यार ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये चीज को, इतना ही इश्यू था, बाकी कुछ नहीं था। सर नॉट एग्जैक्टली, बट सिमिलर क्वेश्चन सर ऑप्ट आउट एग्जामिनेशन में आ चुका है। नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर क्वेश्चन ऑप्ट आउट एग्जाम में आ चुका है, और मॉड्यूल में ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं सर, काफी बच्चे कह रहे हैं उन्होंने इसको ऑप्शन में छोड़ दिया है, छोड़ना बनता भी है सर, बहुत लेंथी क्वेश्चन है एंड इट इज गोइंग टू डेफिनेटली कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो कंसाइनमेंट में जो टाइम बचा है ना भाई, वो टाइम यहाँ पे जाके पूरी तरह लगने वाला है इन बच्चों का। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सर, ये वापस मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे दिया गया है बच्चों, समझिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, receipts and payment account, additional information. You are required to prepare income and expenditure account in the balance sheet. I mean, there couldn't have been any easier question except this question. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग कैपिटल फंड दे दिया है। सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई जो भी 4 संभव एडजस्टमेंट्स है वो यहां पे आ गई है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एट द एंड, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग एट द एंड आ गया है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहां पे दिया और ऊपर मेडिसिन परचेज दिया। बेटा जी याद रखना, यहां पे कंजम्पशन का कंसेप्ट आएगा। यू नीड टू कैलकुलेट द मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यह आपको निकालना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, दैट मींस क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, तो क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट बनाओगे तो मेडिसिन परचेजेस मिलेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो मिलेगा मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, कैश बैलेंस दिया है। ये क्वेश्चन से आसान और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, जेन्युइनली बता रहा हूं सर। आपको क्या लगता है डीजे भाई? सर बच्चों को जहां नॉर्मली कंफ्यूजन होता है एनपीओ में डोनेशन के बारे में, तो वो क्लियरली दिया है कि इट इज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड में, जैसे चैरिटी शो का कलेक्शन दिया और उसके एक्सपेंसेस दिए, वो भी था। एंड गाइस, सब्सक्रिप्शन और मेडिसिन का मेन यहाँ पर एडजस्टमेंट था, ऐसे में कहूंगा। तो उसका भी लेजर आप बना लेते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। और इंस्टीट्यूट ने आपकी मदद की है ओपनिंग कैपिटल फंड देके, ताकि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। सो अगेन सर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। दैट्स रियली अमेजिंग सर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सर मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ही एक ऐसा क्वेश्चन है जहां 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे हैं। 2 और 3 में इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया है, लेंदी बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, डीजे भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अभी तक की जितनी भी एग्जाम्स हुई है न्यू सिलेबस की, तीसरी बार बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्वेश्चन पूछा है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आज सो फार। यहां पे इस बार इंस्टीट्यूट ने परचेज बुक बनाने के लिए कहा है। मुझे याद है दिसंबर 2020 में सेल्स बुक पे क्वेश्चन आया था, और यहां पे इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल मॉड्यूल वाला मिक्स एंड मैच किया है सर। आप यहां देखोगे, एक परचेज ऑफ एन एसेट का ट्रांजैक्शन डाल दिया जो परचेज बुक में आता ही नहीं है, एक कैश परचेज का ट्रांजैक्शन डाल दिया वो भी परचेज बुक में नहीं आता है। सर मैं गलत अगर नहीं हूं, बच्चों आप भी रिकॉल करना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 1C सेल्स बुक का क्वेश्चन था, 4 मार्क का। वही क्वेश्चन परचेज बुक का बना के इंस्टीट्यूट ने यहां डाल दिया 5 मार्क का। डीजे भाई, व्हाट डू यू से? यस यस यस, बिल्कुल सर। और मेरा तो ये पेपर देख के लग रहा है सर कि वो जितना ज्यादा पूछ सकते थे स्टूडेंट्स को, उतना ज्यादा उन्होंने
सिलेबस को पूरा डिवाइड करके 5-5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में सर ये 10 मार्क के लिए पूछा गया इस अटेम्प्ट में। एक थियरी क्वेश्चन भी बाद में आता है विच इज रिलेटिंग टू सब्सिडरी बुक्स टॉपिक, आगे हम लोग देखेंगे उसको भी। सो अगेन एक क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस वाज अ क्वेश्चन विद एन इंटरनल ऑप्शन। आपको याद हो तो ये पता होना चाहिए कि आपके पूरे पेपर में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में से एक क्वेश्चन आता है जो कि 25 मार्क का होता है, क्योंकि वहां पे होता है इंटरनल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5A जैसे कि आप देख सकते हो ये 5 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 5B में आपको यू हैव टू सॉल्व आइदर ऑफ द 2 क्वेश्चंस, जहां पे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है पार्टनरशिप अकाउंट्स का। ये पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो ये क्वेश्चन है, सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में है, सिमिलर ऐसा क्वेश्चन प्लस वालों को मैंने करवाया है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ये क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब हम लोगों ने जो क्लास में क्वेश्चन था किया था वो था जर्नल एंट्री का, वो था मेथड नंबर 1 का। पर डीजे भाई टू माय सरप्राइज ये पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक के नए सिलेबस में, और सभी बच्चों को बताना चाह रहा हूं अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है। पहली बार मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन उन्होंने पूछा है विच इज भाई ऑन मेथड नंबर 2 ऑफ द जेएलपी प्रीमियम। क्या कहते हो भाई? सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी है सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। और इसमें मेथड 1 और मेथड 2 दोनों पर भी अलग अलग वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिटायरमेंट में ये क्वेश्चन उन्होंने डाला है। तो यस, पहली बार मेथड 1 और मेथड 2 पर आते हैं। एक तीसरा मेथड भी होता है लेकिन वो कभी आज तक पूछा नहीं और कभी इंस्टीट्यूट ने उसको हाईलाइट भी नहीं किया है दोस्तों। बट अगेन इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जेएलपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर इंस्टीट्यूट टू आस्क क्वेश्चंस, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए डाला है सर। मेरा ओपिनियन तो यही है इस क्वेश्चन के बारे में। सर मैं तो वेरी और गुड सभी क्वेश्चन। बच्चों को ये कहना चाहूंगा, ये पेपर से आईसीआई ने इंटेंशन बहुत क्लियर कर दी है कि अगर तुमको सीए बनना है, अगर तुमको पास होना है तो तुमको हमारा मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम मॉड्यूल को कवर नहीं करोगे तो तुम सीए नहीं बन सकते हो। सर यही चीज है ये वाले क्वेश्चन के अंदर, आप देख लेना बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। आपको सिंपल सवाल पूछा है, हाउ मच अमाउंट यू विल ट्रांसफर टू प्रोविजंस, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड नीदर प्रोविजन नॉर रिजर्व। मतलब आप सोचो, मतलब बच्चा सोच भी नहीं सकेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं भाई। सही है। और सेम क्वेश्चन सर फाइनल अकाउंट्स में मॉड्यूल में दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन इज अवेलेबल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया है सर ये क्वेश्चन। और बच्चों मॉड्यूल इज आवर बाइबल, मॉड्यूल इज आवर कुरान एंड मॉड्यूल इज आवर गीता। ये चीज अपने दिमाग में डाल देना है। क्या कहोगे सर? बिल्कुल सही कहा भाई, वो तो यू कांट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। नाउ आई वांट यू टू रिव्यू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5C व्हिच इज ऑन पार्टनरशिप भाई। यस, अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन द स्टडी मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हमको पूछा गया था दोस्तों कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो जो भी सारे एडजस्टमेंट्स होंगे वो उसमें आ जाएंगे। अगेन दिखने में बड़ा दिखता है क्वेश्चन दोस्तों, बट अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड सिमिलर क्वेश्चन इज अवेलेबल इन स्टडी मटेरियल। ठीक है, यस, बिल्कुल वहां पे सही कहा। डिटेल्स दी गई है कि भाई इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट में हमको पे करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है, बट दैट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन गाइस। ठीक है सर, योर टेक ऑन दैट। सर बिल्कुल आसान है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मेरी बुक में क्वेश्चन है, प्लस बैच में हमने कर रखा है ये क्वेश्चन। पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ जो हो रही है फाइनेंशियल ईयर के बीच में हो रही है, जितने भी संभव, जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स है सब यहाँ पे आ गए सर। और जितने भी बच्चे पढ़े हैं सबको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबको मैंने एक ही चीज कही थी कि जो पार्टनर की डेथ हो रही है या आउटगोइंग पार्टनर है उसके लिए हम एक सेंड ऑफ बास्केट बनाते हैं। ये सेंड ऑफ बास्केट में हम जितनी भी चीजें डाल सकते हैं वो यहाँ डाल दिया है। तो कैपिटल करंट का बैलेंस आ गया है, गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया है, पीएनएल सस्पेंस का एडजस्टमेंट आ गया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है सर, दे सकते थे मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन है वहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी एडजस्टमेंट दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके तो आपको तो सिर्फ एक अकाउंट बनाना है भाई। मेरे को लगता है ना 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन जबरदस्त है, मतलब इट डजंट डिजर्व्स फॉर 10 मार्क्स, ये उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो जो क्वेश्चन था ना फाइनल अकाउंट्स का, वो 15 मार्क डिजर्व करता है भाई। व्हाट डू यू थिंक? यस 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 यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
भाई मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे, पेपर के आखिरी क्वेश्चन पे। जनरल ट्रेंड हमेशा ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 6A और 6B ये आता है कंपनी अकाउंट्स पे। जनरली 10 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं शेयर्स पे और 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं डिबेंचर्स पे। लेकिन भाई ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा है कंपनी अकाउंट्स पे। सभी बच्चों को बता दूं, यस इससे पहले भी एक बार आईसीआई ऐसा कर चुका है, कंपनी अकाउंट्स पे 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन तब बैलेंस शीट बनाने के लिए कही थी। डीजे भाई फर्स्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू रिव्यू दिस क्वेश्चन एंड देन आई कम टू दिस क्वेश्चन। यस 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि इसमें बैलेंस शीट भी पूछी जाए और बहुत सारी जर्नल एंट्रीज भी आपको पूछी जाए। एक बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ब्यूटीफुल लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूरी डिटेल में पूछा था और आखिरी में बैलेंस शीट भी कह दिया था। तो यस वो डिजर्व करता है 15 मार्क्स के लिए। बट गाइज यस, यहां पर ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता था, बट 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो इट्स गुड। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी देख लिए कि सर प्रीमियम जो आ रहा है, प्रीमियम जो आ रहा है वो एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, तो कैसे उसको वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे शायद कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे। सर आपको क्या लगता है कि सर क्या रहा देखो, होगा स्टूडेंट का आपकी बात माइंडसेट? बिल्कुल सही है कि 15 मार्क का क्वेश्चन आया तो ये एक्सपेक्टेड था कि आईसीआई वुड आस्क बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी पूछिए बच्चों, ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक साइ ऑफ रिलीफ है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने दिया है ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का नॉलेज चेक कर लिया है। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी रिजेक्शन भी दिया है और प्रोराटा अलॉटमेंट भी दिया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इशू एट प्रीमियम का, तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम की अकाउंटिंग एंट्रीज भी इंस्टीट्यूट यहां चेक कर रहा है। उसके बाद स्टोरी यहां खत्म नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने एक शेयर होल्डर को डिफॉल्टर बना के कॉल्स इन अरियर्स कर दिया, कॉल्स इन अरियर्स के बाद में फोरफीचर कर दिया। यहां पे भी स्टोरी खत्म नहीं हो रही है। इंस्टीट्यूट ने फोरफीचर करने के बाद री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर भी कर दिया। भाई साहब, भाई ये तो अद्भुत संगम है। आईसीआई पूरा खेल गया भाई यहाँ पे, मतलब यस 15 यस मार्क यार बिल्कुल जबरदस्त है भाई। पूरा सिनोप्सिस कहूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा यस सिनोप्सिस दे यस दिया आईसीआई ने इस टॉपिक का। क्या लगता है भाई? यस बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं स्टूडेंट्स की जगह होता, मैं अगर स्टूडेंट्स की जगह होता तो मैं ये क्वेश्चन को दोस्तों डाल देता ऑप्शन में और मैं बाकी क्वेश्चंस करता, सीइंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अदर क्वेश्चंस एंड कंपेयरिंग डिफिकल्टी लेवल विद दिस क्वेश्चन। बट अगेन यस दोस्तों, स्टेप मार्किंग के जो बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलते हैं कि यू कैन गेन दोज मार्क्स वेरी इजीली। यू कैन नॉट गिव अप ऑन द इंटायर क्वेश्चन। यस सब कुछ टेस्ट कर लिया इस क्वेश्चन में। और भाई ये इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड है, अपना स्टैंडर्ड तो इंस्टीट्यूट कभी नहीं छोड़ने वाला है। कुछ क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ही दोस्तों विच विल टेस्ट यू राइट फ्रॉम योर बेसिक्स टू योर एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। काफी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं डीजे भाई, इसलिए मैं दे रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं देता था। बेटा 15 रुपए इशू प्राइस है इस क्वेश्चन में, 9 रुपए आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो। उसकी अलग अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको बता रहा हूं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज कंबाइंड, टेकन टुगेदर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो अगर 15 रुपए इशू प्राइस है, 9 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मंगवाया है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना होगा बेटा? 6 रुपए। अब यहां पे सवाल पूछा है कि सर सीआरआर का अमाउंट आप बता दो, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। दोस्तों ये जो शेयर फोरफीट हुए हैं, ये उस शेयर होल्डर के फोरफीट हुए हैं जिसने कॉल मनी पे नहीं किया है, मतलब उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे किया है। अब क्योंकि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे किया, मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे किया है, और क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया है मेरे बच्चा, क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के ये जो शेयर होल्डर है उसने अपने 9 रुपए आपको पे किए हैं हर शेयर पे। 9 रुपए में से 5 रुपए है किस चीज का? सिक्योरिटी प्रीमियम का। मतलब शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाएगा 4 रुपीज ऑन एवरी शेयर। तो 1500 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 6000 रुपीज जाएगा शेयर फोर फीचर में। नाउ यू आर टोल्ड दैट दीस शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। मतलब क्या, जितना फोर फीचर में बैलेंस था पूरा के पूरा यूटिलाइज हो गया है, मतलब कैपिटल रिजर्व में जाएगा 0। क्या कहते हो डीजे भाई? यस 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 परफेक्ट सर परफेक्ट।
कैपिटल रिजर्व में जो जो 3375 कह रहे हैं उनका आंसर गलत है, उनका आंसर गलत है। कैपिटल रिजर्व में जाएगा 0, बिल्कुल 0। 3375 का तो लॉजिक ही नहीं बनता भाई, 3375 तो कहीं से आंसर ही नहीं है। कैपिटल रिजर्व में जाएगा 0। एक शेयर पे 4 रुपए मिला है, 4 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, शेयर फोर्स फीचर यूटिलाइज्ड, खत्म खत्म खत्म। करेक्ट सर, उस पर्सन का तो अप्लाइड दिया है, अलॉटेड अलग होगा ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अप्लाइड अलॉटेड एक ही तरीके से होगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है डीजे भाई, तो थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि सीआर में 0 जाएगा, थोड़ा वो कैलकुलेशन देखना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डिटेल्स हमको दिया गया एप्लीकेशन की, कितना अलॉट हुआ है आप वो चिंता चेक मत करना करो, ये होगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों के सामने आएंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, बिल्कुल चिंता मत करो। डीजे भाई लास्ट सवाल है 5 मार्क का सब्सिडरी बुक का, आप रिव्यू कीजिए। यस सर, ये क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ाया बच्चों को, कल के सेशन में मैंने ये पढ़ाया था। और अगेन 10 मार्क एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस चैप्टर से आएंगे। एक 5 मार्क का प्रैक्टिकल आ गया और एक 5 मार्क का थियरी आ गया कि सब्सिडियरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या होंगे। अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन दोस्तों, 4 पॉइंट स्टैंडर्ड आपने लिखने थे। अगर आपने 4 पॉइंट लिख दिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट टू गिव यू मार्क्स। यस सर, योर टेक सर। सर क्या टेक है इसमें? तो कुछ टेक ही नहीं है सर। 10 मार्क सब्सिडरी बुक पे आईसीआई ने पूछ लिया है, मतलब ये तो वंडर्स हो गए सर। पहली बार बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पे 10 मार्क पूछना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सो भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, बहुत ही अमेजिंग रहा पेपर। कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने हट के पूछे। अब डीजे भाई, मैं आपके सामने सारे टॉपिक के नाम लेता हूं, आप मुझे ये बताओ कि उस टॉपिक से सवाल आया है या नहीं। अगर आया है तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं आया तो आप कहेंगे नो। बच्चों, आपको यह ऑब्जर्व करना है कि इंस्टीट्यूट ने किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे हैं और किस किस पे नहीं पूछे हैं। डीजे भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिस ऑफ अकाउंट्स पे तो दोस्तों ट्रू और फॉल्स आया है। अगर सब्सिडियरी बुक्स को भी बेसिक्स का हिस्सा मान लो, जो कि है, तो उस पे 10 मार्क का क्वेश्चन आया है। ओके, तो यस, डीजे भाई, बेसिक्स पे तो स्टेटमेंट आया है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है और हर बार आता है। आज तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए, 10 मार्क का क्वेश्चन हमेशा बीआरएस पे आया है। बट इस बार 5 मार्क का पूछा भाई इस पेपर में। इसमें 5 मार्क का था क्वेश्चन। यस 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 यस, 5 मार्क का था दोस्तों। ठीक है। यस भाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क का क्वेश्चन है इस पे, हमेशा पूछा जाता है, हॉट फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 2 बीआरएस रेक्टिफिकेशन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है भाई। और बी प्रिपेयर्ड हर एग्जाम में आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन आया है, यस और नो? यस, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से यस और नो? आया है, बिल्कुल आया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट भाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट नहीं आया। कोई क्वेश्चन नहीं था भाई बिल ऑफ एक्सचेंज पे। अगले एग्जाम में संभावना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने की, संभावना अगले एग्जाम में। क्या कहते हो डीजे भाई? यस 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 यस, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, और जो नहीं पूछा है वो बिल्कुल पूछ सकता है। एवरेज ड्यू डेट भाई, एवरेज ड्यू डेट आया है आया है आया है। अकाउंट करंट मिस हो गया, अकाउंट करंट मिस हो गया इस बार, मिस हो गया इस बार, मिस हो गया है। अकाउंट करंट नहीं आया बच्चों, मार्क किया जाए। सोगरा आया है सर, आया है, बिल्कुल आया है। 5 मार्क के लिए पूछा है इन्होंने। कंसाइनमेंट अकाउंट्स, यस, 10 मार्क के लिए दे दिए भाई, ले लो। कंसाइनमेंट के नाम पे नाइंसाफी थी वो। कंसाइनमेंट पे आया है। नॉट फॉर प्रॉफिट पे आया है, बिल्कुल आया है और हमेशा ही आएगा उस पर। यस, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स, तीनों पे आया भाई, तीनों पर भी आया है। तो बच्चों यहां से आपको समझ में आ गया कि 2 टॉपिक्स इस बार आईसीआई ने छोड़ दिए हैं। पहला टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा टॉपिक है अकाउंट करंट। एक टॉपिक को अनयूजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, वो है सब्सिडरी बुक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहां पे इंस्टीट्यूट ने हट के पूछे हैं, अलग पूछे हैं। आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन दिस क्वेश्चन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड दिस क्वेश्चन ऑफ पीएनएल अकाउंट में से आपको कितना प्रोविजंस में ट्रांसफर करना है, कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है जो अभी तक ऑब्वियसली मॉड्यूल में दिया है बट अभी तक एग्जाम में नहीं दिया था। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं डीजे भाई। 0 से 10 पे स्कोर दो ये पेपर को, डिफिकल्टी रेटिंग क्या है आपके हिसाब से इस पेपर का? गो अहेड भाई। यानी जितना हायर रहूंगा उतना डिफिकल्ट आप कह रहे हो? 0 मतलब आसान, तो मैं और यस, मैं तो आई विल गिव 10 आउट ऑफ 5। एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं, मेरा माइंडसेट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा एज ए स्टूडेंट कि कुछ नया था तो शायद मैं मेंटली इसमें अटक जाऊं,
और मुझे ये डिफिकल्ट लगे, अदरवाइज पेपर आई विल रेट 5 out of 10, मतलब नॉट सो इजी, नॉट सो हार्ड। व्हाट योर टेक सर? भाई मैं इस पेपर को रेट करूंगा 6 या 7। मैं 6 या 7 क्यों रेट करूंगा उसके मैं कारण बता देता हूं भाई। सबसे पहला कारण है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसके वजह से पेपर बन जाता है लेंदी। मतलब इंस्टीट्यूट ने वहां पे 5-5 मार्क का कॉम्बिनेशन पूछ लिया, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा कारण है ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कहा है, एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मेथड नंबर 2 और उस पर भी अकाउंट बनाना, उसके बाद में प्रोविजंस और रिजर्व्स को ओवर एम्फोसिस करना। तीसरा कारण है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का कंफ्यूजन, कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में इंस्टीट्यूट को कैश बुक का बैलेंस चाहिए। यहां पे देखो अभी तो हम एग्जामिनेशन कंडीशन में नहीं बैठे हैं भाई, तो हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, बट एक बार हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि बच्चा जब एग्जाम सेंटर पे बैठ के पेपर दे रहा है और ये पेपर उसके सामने जाता है, तो भाई साहब उसके दिमाग पे क्या गुजरती है। तो ये सब कंसिडर करके भाई मेरी रेटिंग होगी 6 से 7 मार्क। पेपर बहुत सही है अच्छा सर। बनाया है, इंस्टीट्यूट के इंटेंशन यहां से बहुत साफ हो गए, बहुत क्लियर हो गए हैं। जो अच्छे से पढ़ेगा वो हमारे साथ आगे जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा हम उससे 1500 रुपए लेके उसको वापस बुलाएंगे, एग्जाम फॉर्म भरवाएंगे और उनको कहेंगे बेटा एक बार मॉड्यूल इस बार तो वापस अच्छे से पढ़ ले। क्या लगता है भाई? बिल्कुल 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 सर, मेरे कुछ टेक्स है इस पेपर से रिलेटेड जो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों, डोंट इग्नोर स्टडी मटेरियल। बहुत अच्छे से आपको स्टडी मटेरियल पूरी तरह कवर करना है, फर्स्ट। सेकेंड, यू विल हैव टू मेंटेन बोथ स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। बहुत सी बार इंस्टीट्यूट आपके साथ कैसे खेलेगी, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देगी एग्जाम में, और मैंने ये बात डिस्कस भी की थी पेपर के पहले, बहुत सिंपल आपको क्वेश्चन दे देगी, बट उसको सॉल्व करने के लिए समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। आपको लग रहा होगा कि आप जीत रहे हो गाइस, बट इंस्टीट्यूट इज किलिंग योर टाइम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेटेजी एज वेल ऑफ द इंस्टीट्यूट। और ये पहला पेपर होता है दोस्तों, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो सर मेरे ये टेक्स थे पर्टिकुलरली इस पेपर से रिलेटेड। And yes, being a chartered accountancy paper, you can always expect something unexpected from the ICAI. You're absolutely correct। ये तो सर सीधी सीधी बात है, कही जाती है सीए इंस्टीट्यूट के लिए और सीए एग्जाम के लिए, ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोगों को आया आपके साथ बहुत मजा पेपर को रिव्यू करके। पेपर मॉडरेट पेपर है, ओवर डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम जरूर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अलग अलग सीरीज में सॉल्व करेंगे। सबको मैं यहां पे बता दूं फिर से एक बार, रिजल्ट का इंतजार मत करो। अगर कॉन्फिडेंट हो पास होने के लिए तो अगले कुछ दिन और छुट्टियां बना लो, घूम फिर के आओ, एंजॉय करो, क्या पता वापस लॉकडाउन हो जाए और पूरा इंटरमीडिएट आपका लॉकडाउन के अंदर निकले। तो आप ये पूरा एंजॉय करो। और 19 अगस्त से हमारी वार्म अप बैच चालू हो रही है सीए इंटरमीडिएट की अनअकैडमी प्लस पे। ये एक स्पेशल बैच है जो कि 5 वीक्स की बैच है, जो मंडे टू फ्राइडे होगी, हर रोज 4 घंटे, 3.5 घंटे टू बी स्पेसिफिक, जहां पे हम लोग आपको 60 से 80 मार्क का कॉन्फिडेंस दे देंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस आपके पास आपके जेब में होगा जिस दिन आपकी इंटरमीडिएट की रेगुलर बैच चालू होगी फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा इट विल बी बिगिनिंग फॉर अदर्स बट नॉट फॉर यू, बिकॉज आप लोग तब तक ऑलरेडी तैयार रहे होंगे। अनअकैडमी पे इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप या तो प्लस या रेगुलर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई पर्सनली रेकमेंड कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आइकॉनिक लीजिए, बिकॉज आइकॉनिक के अंदर हमने 3 टेस्ट सीरीज इंक्लूड की है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। यू कैन गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आइदर रेगुलर और आइकॉनिक, और आप यहां पे हमारा कोड यूज कर सकते हैं। डीजे सर का कोड है DKJ10 और मेरा कोड है अंशुल, ANSHUL अंशुल, आगे पीछे 10 नहीं है भाई। अप्लाई प्रेस कर देना, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। रेगुलर इंटरमीडिएट की जो बैच होगी वो स्टार्ट होगी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद। तो मैं चाहता नहीं हूं कि तब तक का आपका समय वेस्ट हो, मैं चाहता हूं कि वो समय आप यूज करें, इसीलिए ये एक सेपरेट बैच, स्पेशल बैच आप लोगों के लिए बनाई गई है। जाने से पहले कहना चाहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे पढ़ना बंद। फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक गुड डे, शब्बा खैर, गुड नाइट डीजे, बाय।
गुड नाइट भाई, एंड गुड नाइट एवरीवन, एंजॉय